जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसू ट्यूटोरियल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट की। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और लोगस, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी फार्माकोलॉजी में टू स्टडी ऑफ द ड्रग। ठीक है, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी ऑफ द ड्रग। तो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी वो साइंस है जिसके थ्रू हम एनिमल्स और ह्यूमंस पे जो ड्रग अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। द वर्ड फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन विच मीन्स ड्रग एंड द लोगस मीन्स टू स्टडी। ठीक है, जो वर्ड फार्माकोन है उसका मतलब होता है ड्रग, और जो दूसरा वर्ड है लोगस उसका मतलब होता है द स्टडी। ठीक है। ड्रग मीन्स ए केमिकल सब्सटेंस used in diagnosis, prevention, treatment or cure of a disease and disorder in human being or animals. Drug क्या है? Drug is a chemical substance which is used to treat, cure, diagnose of any disease and disorder. Division of pharmacology. Pharmacology का division क्या क्या है? तो there are two division of pharmacology. First is pharmacokinetic and another one is pharmacodynamic. फार्माकोकाइनेटिक जो है इसमें ड्रग का मूवमेंट देखेंगे हम बॉडी के अंदर, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। फार्माकोकाइनेटिक में काइनेटिक वर्ड वहाँ लगता है जहाँ मूवमेंट की बात होती है। इसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, एडीएमई। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे ड्रग का इफेक्ट, यानी रिसेप्टर से किस तरीके से बाइंड हो रही ड्रग, एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, क्या इफेक्ट दे रही, तो वो हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक पढ़ चुके हैं, बता दिया आपको रफली कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है इसके लिए, फार्माकोकाइनेटिक के लिए। व्हाट द बॉडी, बॉडी क्या चाहती है ड्रग के लिए। ठीक है। दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक में क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ ड्रग देखेंगे बॉडी में, जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर एलिमिनेशन हुआ। तो ड्रग हमने ली, उसका मूवमेंट हो रहा ना हमारी बॉडी में, अल्ट्रेशन हो रहा, फिर एलिमिनेशन हो रहा। इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक में क्या देखेंगे? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये दोनों कीवर्ड हैं। कौन कौन से? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और इधर है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, ये दोनों में याद रखने वाले वर्ड्स हैं। दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या करेंगे? फार्माकोडायनेमिक में बताया कि वो क्या इफेक्ट दे रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, किस तरीके से इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, किस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। तो इसमें इसका एग्जांपल थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, उसका जो ड्रग ले रहा है उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है इसका स्कोप क्या है? तो फार्माकोलॉजी के लगभग 10 to 12 स्कोप हैं। ठीक है, सभी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट स्कोप हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप है स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? जो ड्रग के मूवमेंट को मीजरमेंट करें। स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स वही होते हैं जो उस चीज़ के बारे में मीजरमेंट करें, उन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर दूसरा स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स की भी स्टडी करेंगे। तीसरा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? जो ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई हो रही फार्माकोलॉजी उसका स्टडी करना। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिसिटी को जो मेंटेन करें, यानी टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है उसमें कौन सी ड्रग दे रहे हैं, तो ये उसका स्कोप है। ठीक है, कि कौन सा पॉइजन लिया जो टॉक्सिक हो रहा है तो उसके लिए कौन सी ड्रग दें, वो टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है फार्माको विजिलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, बहुत इंपॉर्टेंट, विजिलेंस वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं एडीआर की। एडीआर क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है,
ADR क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें ड्रग का रिएक्शन जो एडवर्स आने लगता है, जिस लिए हमने ड्रग ली वो रिस्पॉन्स ना देके वो एडवर्स अपना रिएक्शन देने लगती है, ठीक है। इसमें हम फार्माको विजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी करते हैं। फिर आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल से पहले वाला जो ट्रायल होता है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। जब प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल जो भी हैं ये अब आगे पढ़ेंगे, वैसे अभी इसको जो भी हैं इन्हें थोड़ा बड़ा उसमें देखेंगे तब पढ़ेंगे इन्हें, ठीक है। तो ये 7 स्कोप हो गए, उसके बाद वाले स्कोप देख रहे हैं। उसके बाद है फार्माकोजिनोमिक्स, ठीक है। इसका अगला स्कोप है फार्माकोजिनोमिक्स। उसके बाद है न्यूरो फार्माकोलॉजी। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के बारे में जो भी उसकी स्टडी करेंगे। इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके बारे में उसकी स्टडी करेंगे। कीमोथेरेपी कैंसर में जो यूज़ करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और वेटनरी फार्माकोलॉजी, वेटनरी वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। और जो भी अब अपना क्लिनिकल वर्ड है ये यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वेटनरी फार्माकोलॉजी में एनिमल्स जो भी हैं उनके ऊपर फार्माकोलॉजी का क्या इफेक्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट था हम लोगों का स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होंगे इनमें हम एब्जॉर्प्शन का रेट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का रेट देखेंगे, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का रेट देखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स, इसमें थेरोपेटिक रिस्पांस क्या आ रहा है, जब हमने ड्रग ली है तो उसका थेरोपेटिक रिस्पांस क्या है, ये इसकी स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर से, ठीक है। उसके बाद आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ड्रग की, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, जैसे कोई वैक्सीन या कोई नई डिसीज़ कोई वैक्सीन या कोई नया ड्रग जब डिस्कवर होता है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है। उसे यूज़ किया जाता है एनिमल्स पे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया, लिविंग थिंग्स पे यूज़ करेंगे उसे, ठीक है। इट इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्थी वॉलंटियर्स एंड पेशेंट्स। इसमें हेल्थी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और पेशेंट लिए, पहले जो भी ड्रग है उसका टेस्टिंग होगी हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर, ठीक है। पास होने के बाद वो भेजी जाएगी पेशेंट्स के लिए, ठीक है। जो भी पेशेंट्स हैं उन पे उसका यूज़ किया जाएगा। तो इट इंक्लूड्स फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इन हेल्थी वॉलंटियर्स एंड पेशेंट्स। उसके बाद आता है टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में बताया था इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स विद एम्फेसिस एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी ड्रग है उसका पॉइजनस इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसे डिटेक्ट करेंगे और उससे बचने का प्रयास करेंगे, उससे प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन करेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, है ना। उसके बाद अपना था फार्माको विजिलेंस, फार्माको विजिलेंस भी बताया क्या था, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फार्माको विजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी करते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन, कोई आपने मेडिसिन ली, ड्रग ली, उससे क्या हुआ, आपका हिस्टामाइन रिलीज हुआ तो एलर्जी कॉज कर दिया, रेडनेस आ गया, इचिंग हो गई, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ, ठीक है। मान लो एंटीबायोटिक ड्रग ली आपने और उसने क्या कॉज कर दिया, आपकी इचिंग कर दी, रेडनेस कर दी, तो वो क्या दिया, एलर्जिक रिएक्शन दिया, तो उसका क्या हो गया, वो फार्माको विजिलेंस में उसकी स्टडी करेंगे। हेपेटिक टॉक्सिसिटी, टेराटोजेनेसिटी, ठीक है, ये सब स्टडी करते हैं फार्माको विजिलेंस में। प्री क्लिनिकल ट्रायल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग ऑन एनिमल्स। जो भी नई ड्रग की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होता है, डिस्कवरी होती है, तो उसे पहले एनिमल्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग ऑन एनिमल्स। क्लिनिकल ट्रायल क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इन पेशेंट्स एंड हेल्थी वॉलंटियर्स। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होगी, ड्रग जो है वो ह्यूमंस पे अप्लाई की जाएगी, सबसे पहले की जाएगी जो भी हेल्थी वॉलंटियर्स हैं, जो हेल्थी हैं उन पे की जाएगी, उसके बाद उसे पेशेंट पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, जो भी क्लिनिकल ट्रायल रहता है 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। फेज़ 1 में होता है ह्यूमन हेल्थी वॉलंटियर्स। फेज़ 1 में क्या होगा, 10 to 20 पीपल लिए जाएंगे जो ह्यूमन होंगे और हेल्थी होंगे, ठीक है। हम लोगों में जो भी ह्यूमन होंगे उनमें से 10 to 20 ऐसे पर्सन लिए जाएंगे जिनकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 में आता है, जब ये इसमें पास हो जाएगा तब ये भेजा जाएगा फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या होगा, पेशेंट्स वॉलंटियर 100 to 200 पीपल्स। फेज़ 1 में पास हो गया तो फेज़ 2 में आए, इसमें पेशेंट लिए जाएंगे जो 100 से 200 होंगे, ठीक है। इसमें भी अगर पास हो गया, मान लो उसने ट्रीट कर दिया, जो ड्रग डिस्कवरी हुई थी उसने
जो भी पेशेंट थे उन्हें उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे उनकी जो भी डिसीज़ थी वो ट्रीट हुई है, क्योर हुई है, तो वो पास हो गया फेज़ 2 में। अब आता है फेज़ 3 में, मल्टी सेंट्रिक स्टडी। इसमें क्या करते हैं, मल्टी सेंट्रिक स्टडी में क्या करते हैं, मान लो जैसे यूपी में कई सेंटर बना दिए, ठीक है, और हर सेंटर पे वहाँ पे स्टडी हो रही है, मतलब लोगों को दी जा रही है ड्रग और फिर स्टडी की जा रही है, देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि किन किन लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आई या नहीं आई, ठीक है। 500 टू 1000 पेशेंट लिए जाते हैं हर सेंटर पे, ठीक है। एक सेंटर पे 500 से 1000 पेशेंट लिए जाते हैं और मल्टी सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक स्टेट में कई सेंटर बना दिए जाते हैं और वहाँ पे वो ड्रग को सप्लाई की जाती है। फेज़ 3 में अगर पास हो गई ड्रग, ठीक है, अगर कोई उससे इफेक्ट नहीं आया, साइड इफेक्ट नहीं है उसके, कोई कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रही है और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस ड्रग को पास कर दिया जाता है। फेज़ 3 में आती है फेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। इसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, फेज़ 4 में जो भी ड्रग है, आपने देखा होगा कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मार्केट में आती हैं और कुछ टाइम के बाद देखते देखते एकदम से गायब हो जाती हैं, वो ड्रग चलना ही बंद हो जाती हैं। तो उनका रीज़न ये होता है, वो आती हैं फेज़ 4 में, फेज़ 3 तक तो पास हो जाती हैं लेकिन फेज़ 4 में पास नहीं हो पाती हैं। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन क्या कौन करता है, जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, वो इसका ऑब्जर्वेशन क्या करता है, पेशेंट को वो ड्रग देता है, फिर ये ऑब्जर्व करता है कि उस पेशेंट में क्या रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए ये मार्केट में आ जाती है तब तक, क्योंकि 3 फेज़ पास कर चुकी होती है। फाइनल फेज होता है इसमें ये फेल हो जाती है तो मार्केट से तुरंत हटा दी जाती है, ठीक है। जितने भी आपके ये फार्मास्यूटिकल स्टोर होते हैं, इनसे सभी से वापस लेके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो भी वो ड्रग रहती है नई बनी होती है, ठीक है। तो फेज़ 4 में अगर पास हुई तो समझ लो आपकी ड्रग फाइनली पास है। उसके बाद आता है आपको फार्माकोजेनोमिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स deals with the use of genetic information to guide the choice of drug in person। इसमें क्या है, फार्माकोजेनोमिक्स में आपने देखा कुछ जेनेटिक्स ऐसा होता है जो क्या करता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा एक अभी चला था कुछ दिन पहले कि जो आपकी ये मलेरिया को ट्रीट करने वाली ड्रग होती है, ये कॉज कर देती है जेनेटिक, अगर किसी को डिसऑर्डर है तो ये कॉज कर देती है हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। उसमें क्या होता, जो भी आपकी आरबीसी हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये जेनेटिकली होता है। उसके बाद आता है आपका न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी में क्या करेंगे, न्यूरोफार्माकोलॉजी एनालाइज द ड्रग एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो जो भी ड्रग है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नर्वस सिस्टम के लिए क्या है, इंक्लूडिंग द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स गेट कम्युनिकेट विद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या क्या आएगा, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाएंगे जो होल बॉडी से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। न्यूरो फार्माकोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है आपका कार्डियो फार्माकोलॉजी। कार्डियो फार्माकोलॉजी यानी हार्ट की। कार्डियो फार्माकोलॉजी डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द हार्ट एंड वेस्कुलर सिस्टम। जो भी आपका हार्ट और वेस्कुलर सिस्टम है उस पर ड्रग का क्या इफेक्ट रहा है, इसकी स्टडी कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी में की जाती है। अब आता है आपका एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग दैट आर आइदर हार्मोन्स और हार्मोन डेरिवेटिव्स और ड्रग दैट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ नॉर्मली सिक्रेटेड हार्मोन्स। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में जो भी ड्रग है वो हमारे हार्मोन और हार्मोन डेरिवेटिव्स हैं उनमें क्या इफेक्ट कर रही है वो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी डील्स विद द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी डील्स विद द ड्रग, इसमें क्या होगा, ड्रग जो है वो यूज़ की जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल, जो मैलिग्नेंसिस सेल होती उन पे, और आपकी माइक्रोबियल इन्फेक्शन पे, ठीक है, किसका, कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी का स्कोप पढ़ लिया। अब है वेटरनरी फार्माकोलॉजी। इट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग फॉर डिसीज़ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग है उसका जो एनिमल्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या वो ट्रीट कर रही हैं, क्या कॉज कर रही हैं, क्या टॉक्सिसिटी कॉज कर रही हैं या नहीं, तो ये वेटरनरी फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो भी फार्माकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन देखी हमने और फार्माकोलॉजी के जो भी टर्म्स हैं वो देखे। उसके बाद हम लोगों ने इस फार्माकोलॉजी का स्कोप देखा। अगली वीडियो आपको मिलेगी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।